उनके पास अगर सिर्फ 1 तोला सोना है और आपके कहने के मुताबिक कोई रकम वगैरह और नहीं है तो फिर इस पर ज़कात नहीं होगी। ज़कात का निसाब यही है कि पहले 4 किस्म के मालों पर ज़कात होती है। जैसे तो 5वें भी होती है, चराई के जानवर जो बाहर चरते हैं, आप उसको साल भर खुद नहीं खिलाते बल्कि जंगल से चरते हों, और फिर में जानवरों की मखसूस तादाद होती है तो उस पर ज़कात बनती है। लेकिन उन अभी ये चूँकि हमारे यहाँ ऐसे मामलात नहीं रहे, उनको छोड़ दें तो 4 किस्म के माल, सोना, चांदी, रुपया और माल तिजारत। सोने के अंदर कम से कम 7.5 तोला सोना होगा तो ज़कात बनेगी। चांदी में कम से कम 52.5 तोला चांदी होनी चाहिए। और अगर कैश की शक्ल में है, चाहे वो प्राइस बॉन्ड हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, शेयर्स वगैरह हैं, कैश है आपके पास, तो उसकी मिकदार कम से कम इतनी हो कि उससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो। जैसे आजकल जो है 1,00,000-1,25,000 की चांदी तकरीबन 52.5 तोला आएगी। और या फिर चौथा माल तिजारत हो। माल तिजारत उसे कहते हैं कि आपने ख़रीदते हुए सिर्फ उसको बेचने की नीयत की थी, या आपकी फैक्ट्री वगैरह है, आपने चीज़ लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, फिर उससे कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आगे बेचते हैं, तो ये भी माल तिजारत कहलाएगा। इन 4 के अलावा नहीं होती। और इसी तरह ये निसाब मुकम्मल ना हो तो नहीं होती। लेकिन ये किसी एक माल से जब निसाब मुकम्मल, एक ही किस्म का माल हो और निसाब मुकम्मल ना हो रहा हो तो ज़कात वाजिब नहीं। लेकिन अगर 2 तरह के माल हो जाए, मिसाल के तौर पे सोना भी है आपके पास 1 तोला सोना और चंद हज़ार रुपए हैं और साल गुजर गया, तो अब इन दोनों को मिलाएंगे कि सोने की आप मालियत निकलवा लें और उसे कैश के साथ मिलाएं। अब यकीनी सी बात है, ये 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम हो जाएगी। जब 2 तरह के माल हों और दोनों से निसाब मुकम्मल ना हो रहा हो तो दोनों को मिलाकर जो कम कीमत वाला निसाब है उसका हिसाब करते हैं। यानी ये नहीं देखेंगे कि दोनों को मिला के 7.5 तोला सोना तक कीमत पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, नहीं, बल्कि 52.5 तोला चांदी तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, क्योंकि फुकाहा फरमाते हैं कि कम कीमत वाले निसाब का हिसाब करें ताकि ज़कात बने और गरीब का भला हो। तो लिहाजा 1 तोला सोने वाला जो आपने मसला कहा, इस पर तो ज़कात नहीं होगी। लेकिन दूसरा आपने फरमाया कि 6-7 तोला सोना था और कुछ प्राइस बॉन्ड भी ले लिए। अब प्राइस बॉन्ड ये अलग जिन्स के होगा, ये कैश के अंदर आएगा। अब अगर साल गुजर गए तो अब दोनों को मिलाएंगे और इस पर बिल्कुल आखिर में ज़कात होगी, जैसे मैंने तफसील आपको अर्ज़ की है।